तो कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जमील फेफड़ा होता है। वह लास वेगस में रहता है और वह वहां पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। जमील फेफड़ा अपनी सिंगल मॉम के साथ पला बड़ा था जो कि एक सो गर्ल थी और जिसके लिए वह अपने आप को लड़कियों के लिए गॉड का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा। आगे हम देखते हैं कि जमील फेफड़ा शादीशुदा है और उसकी वाइफ का नाम फुदकती है। उनकी एक 15 साल की बेटी भी है जिसका नाम टपकती चूची है। लेकिन हाल ही में फुदकती ने जमील को छोड़कर टेड नाम के एक युवक से शादी कर ली है, क्योंकि जमील फेफड़े से अपनी वाइफ की तीसरी आंख की फड़क बिल्कुल भी नहीं दब रही थी और उसकी बेटी के साथ भी उसके कुछ खास रिलेशन अच्छे नहीं है। लेकिन जमील फेफड़े की जिंदगी में अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह उनकी फ्री पॉकेट में दबा के लेता है, जिनमें से उसकी एक क्रश भी है जिसका नाम लूला है और वह एक कॉफी शॉप पर काम करती है। आगे हम देखते हैं कि जमील फेफड़ा अपने काम में बहुत अच्छा है और वह लोगों को प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। हालांकि वह यह तो जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें ओयो में कैसे लाना है और कैसे लड़कियों की तीसरी आंख की गर्मी हटानी है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब इसके अलावा उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एक दुर्गति नाम की लड़की को रख लिया है। यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वो ही सबसे बेहतर है। लेकिन उसे पता चलता है कि दुर्गति उससे ज्यादा प्रोफेशनल, स्किल्ड और क्वालिफाई है, जिसकी वजह से उसे यह राजगद्दी बोले तो पोस्ट मिली है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में फुदकती जमील फेफड़े को बताती है कि वह अपने नए पति के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही है। इसके लिए जब तक वह वापस नहीं आती जमील को ही उसकी बेटी टपकती चूची का ख्याल रखना होगा। यहीं पर जमील फेफड़े को यह पता चलता है कि उसकी बेटी का एक 18 साल का बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ वह हर रोज गुटरगू करती है। जब उसको इस बात का पता लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन टपकती चूची को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जमील फेफड़ा उनकी लाइफ में कभी था ही नहीं। इसके बाद हम दुर्गति को देखते हैं जो कि काम के पहले ही दिन ही अपनी कंपनी को टॉप पर लाने का वादा करती है। इसके लिए वह सभी एम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है और इन्हें बेचने के लिए कल एक नए आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। उस बॉक्स में एंटी रिंकल क्रीम, मस्करा, लिपस्टिक, प्रेगनेंसी किट और कई अन्य तरह की चीजें होती हैं। फिर घर में जमील फेफड़ा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता ही नहीं। इसके बाद जमील अपनी बेटी के बैग को खोलता है और उसमें से एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है। इसके बाद वह शराब पीते हुए लड़कियों के एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। फिर जैसे ही वह लड़कियों की ब्रा पहनने लगता है तभी वहां पर उसकी बेटी टपकती चूची और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। अपने बाप की इन हरकतों को देखकर वह बहुत शर्मिंदा होती है और अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भेज देती है। जमील अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे गाली देकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। अब जमील फेफड़ा एक ड्राइवर उठाकर अपने बालों को ड्राई करने लगता है, लेकिन तभी वह फिसल जाता है और वह सीधा ड्राइवर पकड़े पकड़े बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे बहुत तेज का झटका लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके अगली सुबह जमील को उसकी नौकरानी कमरे की सफाई करने के लिए जगाती है और कमरे में फैली हुई गंदगी को देखकर यह सोचने लगती है यह बसेड़ी का लड़कियों वाले सामान का यहाँ पर क्या कर रहा था। तभी जमील उससे कहता है कि यह तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था। नौकरानी कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर वो नौकरानी सोचती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से पीछे से डरवा लूंगी, जिस पर जमील कहता है ऐ मेरी जान, आज तो तुम काफी मूड में लग रही हो। इससे नौकरानी कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कुछ बोला। इसके बाद जमील फेफड़ा पार्क में घूमने जाता है तो उसे आसपास से गुजर रही लड़कियों के दिमाग की आवाजें सुनाई देने लगती है। जिनमें से कोई अपने कॉफी मेकर के खराब होने के बारे में सोच रही थी तो कोई यह सोच रही थी कि आज रात को उसका बॉयफ्रेंड उसकी टांगे खड़ी कर देगा। अब फेफड़े को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही आखिर हो क्या रहा है और तभी जाकर उसे पता चलता है कि वह औरतों के मन की बातें सुन सकता है। अब आगे वह अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी कोवर्कर उसे 1 नंबर का चूतिया समझती है। अब कोई तो उसे नल्ला समझती है और कोई उसकी चूता शिकल पर उसका मजाक उड़ाती है। अब फेफड़े की विचार पढ़ने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरी नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है। इसके साथ ही उसकी सेक्रेटरी उसके साथ काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब आगे फेफड़ा औरतों के मन की बातें सुनकर बौखला जाता है और वह टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है कि तभी वहां पर उसकी कोवर्कर आती है और उसे वह मीटिंग में लेकर जाती है। फिर मीटिंग में फेफड़ा दुर्गति को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन्हें बताने लगता है कि औरतों को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। इसके बाद जमील फेफड़ा काम से घर आता है तो उसे वहां पर चप चप की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और जब वह अंदर जाकर देखता है तो टपकती चूची का बॉयफ्रेंड उसकी तीसरी आंख भेदने में लगा हुआ है। अब यहाँ पर जमील फेफड़ा यह सब देख लेता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देता है। टपकती चूची का इससे दिमाग खराब हो जाता है और वह सीधा अपने बाप को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है।
अब आगे हम देखते हैं कि फेफड़ा लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके बारे में सभी लड़कियां गलत बातें ही बोल रही थी। वह फिर से उसी ड्राइवर का इस्तेमाल करता है और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन वह एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसकी बातें सुनकर उससे परेशान हो जाती है। पहले तो वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, लेकिन जमील फेफड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे मन की बातें सुन सकता हूँ। जब थेरेपिस्ट को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता तो जमील फेफड़ा उसे मन में यह सोचने के लिए कहता है कि तुम्हें खुदाई करने के लिए कौन सी पोजीशन पसंद है। फिर थेरेपिस्ट अपने मन में डॉगी पोजीशन सोचती है। जमील फेफड़ा उसे एकदम से कहता है कि उल्टा होकर ले वह तू। अब यह सुनकर वो थेरेपिस्ट उसकी मदद करने के बजाय उससे कहती है कि वह इस दुनिया का सबसे लकी आदमी है, जो यह समझने में माहिर है कि लड़कियां क्या चाहती हैं, और वह उसे बताती है कि वह अपनी शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकता है। अब यह सुनकर फेफड़ा खुश हो जाता है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबसे पहले लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वह उसे सब वही बातें कहता है जो कि वह सुनना चाहती है। फिर वह उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वह मान जाती है। फिर वह काम के दौरान अपनी कोवर्कर से भी दोस्ती बना लेता है। साथ ही वह दुर्गति के मन को सुनकर यह भी पता कर लेता है कि वह इस कंपनी को सिक्योर करने के लिए सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब दुर्गति और जमील फेफड़ा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर दुर्गति को पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम टपकती चूची है और वह प्रोम पर अपनी सील तुड़वाने जाने वाली है। वह जानती थी कि प्रोम पर जाने के लिए लड़कियों के लिए ड्रेस सिलेक्शन करना कितनी बड़ी बात है, इसलिए वह ड्रेस चुनने में उसकी मदद करती है। फिर घर लौटने के बाद फेफड़ा अपनी बेटी को देखता है, जो कि अपनी दो सहेलियों के साथ प्रोम पर जाने की बात कर रही थी। फिर फेफड़ा अपनी बेटी को प्रोम ड्रेस की खरीदारी का ऑफर देता है, जिसे देखकर उसकी सहेली को लगता है कि शायद यह एक अच्छा डैड है। फिर जमील फेफड़ा लोला को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस डेट को उसके लिए सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद वे दोनों संभोग करने के लिए घर जाते हैं। शुरुआत में जमील फेफड़ा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक शॉट पर उसे वह मन में गाली दे रही होती है। कहती है कि बहन के लोड़े अंदर को डाल, इधर को कर और उधर को कर। फेफड़े को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खुदाई न करके कहीं पर गाड़ी पार्क कर रहा हो, लेकिन फिर वह लोला की बातें ध्यान से सुनता है और जिसे सुनकर वह लोला को अपना लोला दे देकर उसकी चीखें निकाल देता है, जिसे इम्प्रेस होकर लोला अपने मन में कहते हैं कि एनाकोंडा का ही ले रहा दिखे। अब जमील लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगता है और औरत के साथ बार बार डेट पर जाकर उसे समझने की अपने स्किल को सुधारने लगता है। जमील फेफड़ा अब दुर्गति के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगा है और फिर उसे उसी का आइडिया सुनाकर वह इम्प्रेस कर लेता है, जिसे दुर्गति को लगता है कि उन दोनों में बहुत कुछ ज्यादा सिमिलर है और अब वह उसे पसंद भी करने लगती है। चूते थी साले। इसके अलावा जमील अब अपनी बेटी के साथ भी अपने रिलेशन ठीक करने लगता है और वह उसे प्रोम पर जाने के लिए ड्रेस ढूंढने में मदद करता है। यहाँ पर फेफड़े को उस पर शक होता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसकी लेने के बाद उसे छोड़कर चला जाएगा, और अगर उसकी बेटी उसे देने को तैयार नहीं होती तो वह उसे गुटरगू करने से मना कर देता है। अब आगे टपकती चूची पहले तो उसे ड्रेस खरीदने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर वह उसे एक और प्रोटेक्टिव फादर बनने से मना कर देती है। इसके बाद वह दुर्गति के साथ होता है तो उसकी मन की बातें सुनकर वह उसे फिर से इम्प्रेस करने लगता है। फिर एक रात डिनर डेट के बाद में दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वह देखता है कि लोला उन पर बाहर से नजर रख रही होती है। वह उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात की दमदार संभोग करने के बाद से जमील ने उससे बात तक नहीं करी। अब जमील को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहता है कि वह एक छक्का है, अगर वह सच में सही होता तो वह उससे जरूर शादी करती। अब लोला को यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील होता है और वह खुश होकर वहां से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन जमील दुर्गति के आइडिया को चुराने की वजह से गिल्टी फील कर रहा होता है और उसे ही वह प्रेजेंटेशन करने के लिए कहता है, लेकिन दुर्गति कहती है कि यह तुम्हारा आइडिया है, इसलिए तुम्हें ही प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसके बाद जमील फेफड़ा अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस कर लेता है और जिसकी वजह से वह यह कंपटीशन जीत जाता है। अब फेफड़ा दुर्गति को सॉरी बोलने की एक लेटर भी लिखता है, तभी वहाँ पर दुर्गति आ जाती है और वह उसे अपने घर में लेकर जाती है, जो उसने हाल ही में नया खरीदा होता है। दुर्गति इस घर को लेकर बहुत खुश होती है और उसके बाद वह फेफड़े के साथ वहीं पर टपाटप भी करती है। फिर अगले दिन जमील फेफड़ा अपने बॉस से मिलता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने जमील फेफड़े को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है और दुर्गति को काम से निकाल दिया है। इसके बाद जमील फेफड़ा दुर्गति को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेरी आज खुदकुशी करने वाली है, जो कि आज काम पर भी नहीं आई है।
अब यह सब जानकर वह डर जाता है और वह डायरेक्ट उसे देखने के लिए उसके घर पर जाता है ताकि वह उसे रोक सके। फिर रास्ते में चलते चलते बिजली के खंभे पर एक धमाका होता है और वह खंभा आकर सीधे उसके सिर पर गिरता है। फिर घर पर पहुंचने पर जमील फेफड़े को वहां पर एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वह देखता है कि डेरी भी वहीं पर होती है। फिर अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वह उससे कहता है कि वह उसके प्रमोशन का ऑफर लेकर आया है। डोरा से बात करते वक्त जमील को यह भी पता चल जाता है कि अब उसकी मन की बातें वह नहीं सुन पा रहा है, जिसका मतलब था कि उस बिजली के खंबे ने उसकी सारी पावर छीन ली थी। इसके बाद जमील फेफड़े को उसकी वाइफ फुदकती का फोन आता है, जो उसे बताती है कि टपकती चूची अभी तक घर नहीं लौटी। अब वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए वह सीधा प्रोम पर जाता है। वहीं पर उसे वह एक होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। जब वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो टपकती चूची उससे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लेने के बाद उससे ब्रेकअप कर लिया। जमील उससे कहता है कि उसे उसकी बेटी पर अभी भी बहुत गर्व है और उसे लेकर वह वहां से घर आ जाता है। अब आगे सीन में फेफड़ा दुर्गति को उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वह कैसे औरतों की बातें सुन सकता था, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडिया को भी चुरा लिया था, क्योंकि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। और इसी के साथ वह अपनी फीलिंग को भी उसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वह उससे कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। अब फेफड़े को लग रहा था कि शायद यह सब सुनकर दुर्गति उससे लिपट जाएगी, लेकिन तभी दुर्गति उसे कहती है कि चल भाग भोसड़ी, और उसे वहां से निकाल देती है। अब फेफड़े को बिल्कुल भी यहाँ पर इसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि शायद वह इसी का हकदार था। जिसके बाद वह दुखी होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दुर्गति उसे रोकती है और कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया है। अब वे दोनों एक दूसरे को यहाँ पर चूसने लगते हैं और इसी के साथ साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का जो सा भी पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो उसके कमेंट बॉक्स में धर के मार लो, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।